औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वादा शीक है, मालिक कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप ख़ातमुन नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं। ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम मुस्लिम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक चल रहा है अद्वियात को मुदब्बर करने का तरीका। मुख्तलिफ अद्वियात को मुदब्बर करने का जो तरीका है, उसके नाम से काफ़ी वीडियो जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी वीडियो हैं जो अभी बाकी हैं, जो वक्तन फ़वक्तन आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर की जाएंगी। उसी सिलसिले की आज एक कड़ी है तरफला को मुदब्बर करने का तरीका, या चरब करने का या तरीका, या बरियां करने का तरीका। तरफला को मुदब्बर करने का तरीका बड़ा ही आसान है, और इसमें टोटली दो अज्जा होते हैं। तरफला जो है बेसिक ये 3 जुज का मरकब है, जिसमें आमला, हरीड़ा और बहीड़ा शामिल है। इसका जो मिजाज होता है वो सर्द खुश्क होता है। इन अद्वियात का जो मिजाज है तरफला का, वो सर्द खुश्क है, और खुश्की की वजह से इसमें नमी पैदा की जाती है या तरी पैदा की जाती है, चाहे वो रोगन बिदाम की मदद से की जाए या देसी घी की मदद से की जाए। तो आज हम आपको जो तरीका सिखाएंगे वो बड़ा ही आसान है, लेकिन इससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। याद रहे, यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें मुस्लिम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनलों का विजिट करें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर इन चैनलों का लिंक दिया गया है, आप वहां से लिंक उठाएं और चैनल के ऊपर तशरीफ लाएं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको चैनल हमारे पसंद आएंगे। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो इसको जो मुदब्बर करने का तरीका है वो इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने तरफला जो है, इसके जो अज्जा हैं वो आपने लेने हैं, और इनको गर्दो गुबार मट्टी वगैरह से साफ करना है। अच्छी तरह आप कपड़े के साथ इसको रगड़ेंगे और साफ करेंगे। उसके बाद इसमें से जो गुठलियां हैं, तीनों चीजों के अंदर गुठलियां होती हैं, आमले के अंदर, हरीड़ा के अंदर और बहिया के अंदर, ये गुठलियां आपने निकाल देनी है। सिर्फ जो छिलके हैं इनके वो आपने पिसाई कर दी हैं, तो आपका जो तरफला है ये मुकम्मल हो जाएगा। सफूफ जब इसका सफूफ बन जाए तो आपने रोगन बिदाम की मदद से, ये देख लें, ये हमदर्द का है रोगन बिदाम। अगर आप ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, या खुद निकलवाएं रोगन बिदाम तो सबसे अच्छा है। आप रोगन बिदाम जो है इसको आपने सफूफ के ऊपर डालना है, और हाथों से आपने अच्छी तरह सफूफ को मलना है, या किसी भी चम्मच के साथ आप सफूफ को मिक्स करेंगे। इसको चरब करना भी कहते हैं, जो हाथों की मदद से किया जाए उसको चरब करना कहते हैं। और चरब करने का तरीका के नाम से जो है, अद्वियात को चरब करने का तरीका के नाम से मेरी वीडियो मुकम्मल जो है इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। आप देखें और इंतहाई आसानी के साथ जो है अद्वियात को आप चरब कर सकते हैं। मुख्तलिफ अद्वियात को चरब करना होता है, मुख्तलिफ अद्वियात जो है उनके अंदर नमी लानी होती है, उनको चरब करना होता है, और इसके लिए जो है बाकायदा तरीका है। वो तरीका आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल तरीका समझ आ जाएगा। और अच्छा, आपने तरफले का सफूफ बना लिया, ऊपर आपने रोगन बिदाम डाल लिया, और रोगन बिदाम डालने के बाद आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि उस दवा के अंदर नमी आ जाए, तरी पैदा हो जाए। तो आपका जो तरफला है ये मुदब्बर हो चुका है, या बरियां हो चुका है, या चरब हो चुका है। तरफला जो बेसिक है ये मैदे की अद्वियात के अंदर डाला जाता है। मैदे के लिए इंतहाई अक्सरी दवाओं में ये दवा शुमार होती है, और तरफलों का ये मेन जुज है। इसके अलावा तरफला जो है ये दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, आंखों की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, उनके लिए इंतहाई अक्सरी दवा है। और इसके अलावा ये दवा जो है अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैदे की ऑल टू ऑल प्रॉब्लम जो है
آل ٹو زیڈ پرابلم جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جوانی کو قائم رکھتا ہے، بالوں کی سیاہی کو قائم رکھتا ہے، آپ کے جو ہے وہ جسم کو اثر نوجوان بناتا ہے. بہت ہی کام کی چیز ہے. اللہ پاک نے اس میں اتنی بیماریوں کی شفا رکھی ہے کہ آپ اس کے فوائد جان کر حیران ہوں گے. اور فوائد آپ کو بتائے بھی ہیں کہ یہ معدے کی ہر بیماری کے اوپر آپ اس دوا کو دے سکتے ہیں. بہت ہی زبردست قسم کی یہ دوا ہے. اس کے علاوہ یہ دل، دماغ، جگر، معدہ، آنکھوں کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ان کے اوپر آپ اس دوا کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہترین رزلٹ ملتا ہے. بہت ہی کمال کا یہ جز ہے، یہ جو ترفلا ہے، اور بہترین اس کا رزلٹ ہے. لیکن اس کو جو ہے وہ روغن بادام کی مدد سے یا دیسی گھی کی مدد سے آپ نے لازمی جو ہے اس کے اندر نرمی پیدا کرنی ہے، تری پیدا کرنی ہے، اور اس کے جو مزاج کی خشکی ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ اگر اس دوا کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بہترین قسم کی دوا بنے گی. ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے. حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.